तो कहूँ। कलंगी दुगदुगी तो कहूँ। प्रणाम संध्या साथी। प्रणाम सुंदर सर जी। आप हक शिराजी महाराज वेदांत के धनी सच्चिदानंद स्वरूप आप श्री प्राणनाथ जी फरमा रहे हैं, अर्श में मेरे प्रत्यम का शोभा और श्रृंगार को जुदा तो तब कहे जब वो अलग होवे। प्रीतम के अंगों की शोभा, वस्त्रों की शोभा या आभूषण की शोभा, सारे एक ही रस नूर ही नूर, नूर के सिवा और कुछ भी नहीं। मैंने प्रीतम के सर के ऊपर पाग देखना चाहा तो पाग है, और वो पाग भी कैसी, जैसी रूह चाहे। अनंत प्रकार की बनावट पाग में होती है, उसमें मेरी रूह मेरे प्रीतम को जैसे सजाना चाहती है वैसी पाग मेरे प्रीतम के सर के ऊपर नजर आ जाती है। मैंने मुगट चाहा तो मुगट की शोभा है, और मुगट भी कैसा, अनंत रत्नों से चमकता हुआ, अनंत प्रकार की नक्शकारी चित्रकारी ऐसी शोभा लिए। पाग के ऊपर भी कलंगी और दुगदुगी, वही तो पाग की और शोभा है। मुगट के ऊपर भी कलंगी, मेरी रूह ने जैसे देखना चाहा तुरंत ही वैसे ही स्वरूप उस पाग के ऊपर नजर आ जाता है। कलंगी दुगदुगी तो कहूं, जो पगड़ी हुए और रस, पगड़ी से मतलब पाग से कलंगी और दुगदुगी कोई अलग चीज होवे तब तो उसका अलग से वर्णन कर किया जाए। जिस रस से, जिस नूर से पाग बनी है उसी नूर की कलंगी है, उसी नूर की दुगदुगी है, उसी नूर से मेरे प्रीतम है। मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही ये जहूर कर रहा है, और उनके अंग का ये जहूर ही इस तरह की किरणें बिखर रहा है कि उस किरणों से मेरे चित्त चाहे शोभा और श्रृंगार नजरों में आ जाते। वो है नहीं, न तो उसकी आवश्यकता है। स्वयं प्रीतम का नूर
और नूर ही नूर इस तरह से झलक रहा है, उसी नूर से मुझे भूख नजर में आ जाते। वो स्वयं ही प्रीतम का अंग की चमकार है, जहां मुझे कोई भूख न नजर आ रहा। सारा नूर का ही नजारा, एक ही रस, नूर के रस से ही ये सारी शोभा विद्यमान है। वस्त्र भूखनया अंग तीनो हर एक पे का सरासा। अब बस्तर होवे या भूखन होवे, यहाँ मेरे प्रीतम का अंग, तीनों एक पे एक सरस। नूर का स्वरूप, उसी नूर की चमकार इस कदर छाई हुई है कि मेरे प्रीतम के अंग के ऊपर मुझे सुंदर जामा नजर आ जाता है, और उसी जामे के अंदर की नक्शकारी, चित्रकारी, और उसी के अंदर के नंग की शोभा इस कदर बनी है कि आभूषण ही नजर आते, जबकि न तो वो जामा है न आभूषण, स्वयं मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही वहीं पे चमक रहा है। तीनों एक रस, नूर के सिवा और कुछ है ही नहीं। तो जब नूर की चमक ही अलग अलग शोभा धारण कर लेती है, तो वो शोभा कैसी है? जैसी मैंने चित्त में चाहा, मेरी चाहत ही मेरे प्रीतम के अंग को सजाए हुए है। जामे के ऊपर मैंने जैसी शोभा, जैसी चित्रकारी देखने की चाहत की, वैसी ही शोभा नंगन सहित जामे के ऊपर तुरंत दिखाई पड़ जाती है। वो तीनों अलग है ही नहीं। बस्तर, भूखन या अंग, स्वयं मेरे प्रीतम ही अपने नूर से ये शोभा धारण किए हुए है। ये नूर का ही जहूर है, पूरा अर्श प्रीतम के नूर का जहूर। सारी मोहलाते, सारी न्यामतें, पशु पंछी वन जमन जीवी आकाश वायु तेज हवा, जो कुछ भी अर्श में है, सारी चीजें मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही वहीं पे शोभायमान है। अब कोई चीज नूर से अलग होवे तब तो उसे अलग से बताया जाए। कैसे इसे अलग कहे? यही तो वहदत है, यही तो स्वलीला अद्वैत है। मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही ये चमक लिए हुए है, ये सारी शोभा लिए है।
न सिर्फ बस्तर भूखन, अर्श की प्रत्येक न्यामत हम रूहे भी प्रीतम के अंग का नूर ही तो है। अर्श में मेरे प्रीतम के नूर के सिवा और कुछ है ही नहीं। मेरे प्रीतम ही ये अनंत स्वरूप धारण किए हुए लीला कर रहे। अब पाग कहूं, कलंगी कहूं या दुगदुगी कहूं, मेरे प्रीतम का ही नूर वहीं पे नजरों में आ जाता है और उसी पल में पाग हट भी जाती है और मेरे प्रीतम के घुंघराले केश उनकी जुल्फे हवा के साथ यूं लहराती हुई भी नजर आ जाती। जैसे रूह ने चाहा, यही तो आशिकी है हमारी, कि हम प्रीतम को सजे हुए देखना चाहते हैं क्योंकि वो माशूक है। आशिक के दिल में अपने माशूक को सजाए हुए अलग अलग रंग रूप में देखने की चाहत ही बनी रहती है। और मेरे प्रीतम की आशिक है और उनकी आशिकी है कि वो अपनी माशूका हम रूहों को इसी तरह नए नए स्वरूप से रिझाते। आशिकी दोनों तरफ की है, आग दोनों तरफ लगी हुई है। इश्क की आग, न बुझने वाली आग। प्रीतम मुझे रिझा रहे हैं, मैं प्रीतम को रिझाती। मैं प्रीतम को सजा कर देखना चाहती हूँ, प्रीतम स्वयं सज कर दिखना चाहते हैं। ये सारा एक रस मेरे प्रीतम के अंग का ही जहूर, कभी पाग, कभी मुकुट, कभी कलंगी, कभी दुगदुगी, कभी जामा, कभी इजार, कभी भूखन, कभी अनंत न्यामते अर्श की, कभी मोहलाते, और मोहलातों के अंदर की अनंत चीजें सारी चित्त चाहिए। पशु पंखियों की शोभा चित्त चाहिए, वन फंवारों की शोभा चित्त चाहिए। सारा एक रस, एक नूर के सिवा और कोई रस है ही नहीं। साथे रस तो सब एक है, तामे अनेक रंग। इसी तरह धनी जी फुरमा रहे हैं, रस तो सब एक है। पूरे अर्श का रस एक ही है और वो रस है नूर। उसी नूर की शोभा चारों ओर फैली हुई है। उसी नूर की लीला है इश्क, आनंद, ऐश्वर्य, खुशहाली। यही नूर की लीला। सारा एक रस पूरे अर्श के अंदर छाए हुए है और उसी के अंदर की तरंगे, उसी के अंदर के अनंत रंगों की चमकार, नई नई शोभा स्वतः ही खड़ी कर देती है। और वो शोभा श्रृंगार सभी रूहों को
अपने चित्त में चित्त की माफिक नजर आते थे। जैसे मैं मेरे प्रीतम को देखना चाहती हूं जिस सजावट में, उसी तरह सज कर मेरे प्रीतम मुझे नजरों आते हैं। कलांगी दुग दुगी ठोरपने करत माहो माहे जंग। कलंगी और दुगदुगी वो अलग तो है नहीं, उसी पाग की किरणें कलंगी के रूप में नजर आती है, उसी पाग की किरणें दुगदुगी की नजर आती है, और मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही पाग की तरह नजर आता है ही एक रस, कोई अलग तो है नहीं जो पहननी पड़े, उतारनी पड़े, संवारनी पड़े, सजानी पड़े। न तो दुगदुगी लगानी पड़ती है, न कलंगी लगानी पड़ती है, न पाग पहननी पड़ती है, न मुकुट धारण करना पड़ता है। मेरे प्रीतम के अंग का नूर ही ये शोभा लिए खड़ा, उसी नूर की किरणें कभी पाग का छोगा नजर आती है, कभी पाग की दुगदुगी या कलंगी नजर आती है, कभी पाग के अंदर की नक्शकारी चित्रकारी नजर आती है, कभी बेल बूटे फूल, कभी पशु पंछी। हर शोभा उसी नूर की वजह से ही, उसी के रंगों की चमकार अनंत अनंत शोभा लिए वहीं पे ये स्वरूप बन जाती है, और वो भी पल पल बदलता हुआ। कोई स्थूल होवे तो परमानेंट होवे, स्थूल तो है नहीं, हर चीज चेतन है, तो हर पल हर घड़ी नए नए स्वरूप में दृष्टि गोचर होती है। मोमिन असल सुरता अर्श में आबलो न जाहिर कीत। अर्श की ये बातें, हम रूहों की बातें, मेरे प्राण प्रीतम की बातें अब लो आज तक इस संसार में कोई नहीं जान पाया। निराकार से आगे की शुद्ध इस संसार में देने वाला कोई है ही नहीं, कोई था ही नहीं, कोई हो ही नहीं सकता। इतने ऋषि मुनि हो गए, अवतार तीर्थंकर पैगंबर हो गए, कई बड़े बड़े रे हो गए, पूरी जिंदगी पूरा जीवन जिन्होंने परमात्मा की खोज के लिए लगे रहे, लेकिन अर्श की तरफ का एक जरा सी लकीर भी वो नहीं ढूंढ पाए। न किसी ज्ञान में वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे कोई भी शास्त्र क्यों न हो, इतना ज्ञान इस संसार में आया, निराकार के पार की बात कोई नहीं जान पाया। और मेरे प्राण प्रीतम ने
हमें ये सारी बातें सहजता से बता दी। निराकार के पार के तीन पार के विपार। क्या है विपार? मेरे प्रीतम का अंग, उसका जहूर, हम रूहें, रूहें की शोभा। कोई आज तक इस संसार में यहाँ पे बता ही नहीं पाया। ये जो बातें हमें सहजता से, इतनी सरलता से, बिना मेहनत के मिल गई है, इन्हीं बातों के लिए इस दुनिया में कईयों ने अपने कई जीवन व्यतीत कर दिए। यहां तक कि त्रिदेवा भी इसको समझ नहीं पाए। और वो बातें हम रोज कितनी सरलता से, सहजता से, जैसे मेरे प्रीतम मेरे सामने खड़े हैं और मैं उनके अंगों की एक एक बारीक रेखाओं की, उनके वस्त्र भूखन की सारी शोभा का जैसे मैं देख के बयां कर रही। इतना सुख हम रूहें निस्बत की वजह से यहाँ पे पा सकते। जिन सुख के कारण सारी सृष्टि ढूंढ ढूंढ के थक गई और कुछ भी नहीं ढूंढ पाए, अगम निगम कह दिए, वो सारे सुख हम रूहों ने कितनी सरलता से और सहजता से मेरे प्रीतम की मेहर से यहाँ पे हमने वो सुख पा लिए। खोज खोज कई बुजरक गए, सो अर्श रूहे ल्याई हकीकत। कई बुजरक, बुजरक माने बड़े बड़े ज्ञानी, अवतार और तीर्थंकर, त्रिदेवा सहित, इनको बुजरक कहा है। खोज खोज कई बुजरक गए, बहुत खोजने की कोशिश की, एक शब्द इस संसार में कोई नहीं बोल पाया। वो सारी हकीकत हम अर्श की रूहों के वास्ते मेरे प्राण प्रीतम यहाँ पर लेकर आए। आज जो अर्श की हकीकत हम बयान कर रहे हैं, ये जो सहजता से हम नूर की शोभा को बता रहे हैं, जिस सहजता से स्वलीला अद्वैत को समझते हैं, अर्श की हकीकत को हमने जान लिए है, मेरे प्रीतम के दिल का ही व्यक्त स्वरूप ये अर्श की हकीकत है। मारिफत, मेरे प्रीतम के दिल के भीतर के सारे राज जो धनी ने यहाँ पे खोल कर रख दिए हैं, वो सारी बातें हम रूहें जानती हैं। अर्श की वहदत, मेरे प्रीतम का नूर का ही जहूर, चारों तरफ उनके नूर जिस तरह से शोभा लिए खड़ा है, ये वहदत की बातें भी हम ही जानते हैं। और उसी वहदत में प्रीतम के संग की खिलवत,
उस खिलवत में इश्क और आनंद की लीलाएं हम रूहों के सिवा और कौन है जो जान पाएगा। ये अर्श की हकीकत हम रूहों के वास्ते मेरे प्रीतम इस खेल में लेकर आए। रूहों की वजह से आज दुनिया को भी अर्श का पता चल गया। रूहों की बरकतें आज ये इल्म पूरे संसार में जाहिर हो गया। आत्म और परात्म की बातें तो अर्श में मैं और मेरे प्रीतम के बिना और कोई नहीं जानता था। आज पूरी संसार को ये बात समझ में आई। सारी दुनिया के लोग ये कहने शुरू कर दिए, आत्मा सो परमात्मा। जो किसी को पता नहीं था अर्श की हकीकत, वो मेरे प्रीतम हम रूहों के वास्ते लेकर आए। नूर खूबी कही केसन की, हक स्वरूप की ईत। वो हकीकत इस वाणी में मेरे प्रीतम बयान कर रहे। नूर खूबी कहीं केशन की, जैसे कभी पाग कभी मुकुट। और जब मैंने देखना चाहा और न पाग चाहिए न मुकुट चाहिए, तब मेरे प्रीतम के गुंगराले बाल हवा के झोंके के साथ इस तरह से लहराते हैं। उनके बालों की लटे उनके आंखों के आगे आ जाती और मेरे प्रीतम बड़ी अदा से अपनी उंगली से वो लट हटाकर अपने कानों के पीछे लगा देते हैं। ये जो अदा है मेरे प्रीतम की बाल की लट को सजाने की, हाय हाय, कुर्बान हो जाओ मेरे प्रीतम की इस अदाओं के ऊपर। कुर्बान हो जाओ मेरे प्रीतम के इन गुगराले बालों की लटों के ऊपर। उन्हीं बालों की शोभा जब खोल दिए तो क़यामत आ गई। रूह की धड़कनें तेज हो गई। इन जुल्फों की शोभा, तेरे जुल्फे हवा में यूं लहराए जो दिन में रात हो गई। इनकी जुल्फों की अदा, इन्हीं केश की शोभा अति सुंदर। और उसमें भी ये मेरे प्रीतम की अदाएं, वारी वारी जाऊं इन अदाओं के ऊपर। जिस अदा से मेरे प्रीतम अपने केश को संवारते हैं, जिन अदा से उन लताओं को अपने कान के पीछे सजा लेते हैं, ये सुंदर शोभा बार बार मेरी नजरों से हटती ही नहीं है। हाय हाय मेरा अंग मुर्दा ना हुआ, कहते बका निस्बत। आए आए, इतना कुछ कहने के बाद भी हमारे मूल संबंध की निस्बत की
पहचान होने के बाद भी हाय हाय मेरी नजरें क्यों फिर उसी स्वरूप के संग जुड़ नहीं जाती। क्यों अभी भी मेरी चाहते संसार की ओर लगी रहती है। जिंदा तो हम तब तक है जब तक इस संसार की चाहते हमारे भीतर भरी पड़ी। जिस दिन संसार की चाहते खत्म हो गई उस दिन ये सांस तो चलती रहेगी लेकिन हम जीते जी मुर्दा हो जाएंगे, क्योंकि फिर हम इस संसार के काम के नहीं रहेंगे। हमारी सुरता प्रीतम के संग लग चुकेगी। जिंदा तो वो है जिनकी चाहते जिंदा है, और चाहते जिंदा रह गई और सांस बंद भी हो गया तो वो मरेगा नहीं, क्योंकि वो तो जिंदा है, फिर आएगा, फिर जन्म धारण कर लेगा। वो मर कैसे सकता है? जिसकी चाहते जिंदा है वो मर नहीं सकता। जिसकी चाहते खत्म हो गई वो जिंदा होते हुए भी मर गई। हाय हाय मेरे प्रीतम के ऐसे स्वरूप देखने के बाद, मेरे मूल संबंध की पहचान होने के बाद, अरे मैं ब्रह्म सृष्टि हूं ऐसा दावा लेने के बाद भी संसार की और नजर हो रही है। जिस चीज का दावा ले लिया उसी के हम हो गए, तो हम संसार के कहां से रहेंगे? और जब संसार के हम रहेंगे ही नहीं तो जिंदा कैसे कहलाएंगे? वो मुर्दा हो गए। ये तन रहेगा, सांस चलती रहेगी, संसार की सारी प्रवृत्तियां चलती रहेगी, सुरता मेरे प्रीतम के संग लगती रहेगी। इसे कहे है जल में नाहिए कोरे रहिए। ये संसार रूपी जल के अंदर रहते हुए भी ये संसार का जल हमें स्पर्श न कर जाए। सुरता हमारी प्रीतम के संग लगी रहे, चाहते हमारी प्रीतम के श्रृंगार की बनी रहे, चाहते हमारी प्रीतम के इश्क को पाने की बनी रहे, चाहते हमारी अर्श की इन न्यामतों के संग आनंद की लीला करने की बनी रहे, चाहते हमारी अर्श के 25 पक्षों में विहार करने की बनी रहे। तब सांस चलते हुए भी हम मुर्दा है। ऐसे मेरे प्रीतम के स्वरूप की पहचान हो जाए, अपने स्वरूप की पहचान हो जाए, अपने मूल संबंध की पहचान हो जाए, हाय हाय वो जिंदा कैसे रह सकती है? वो तो प्रीतम के संग मिल जाएगी। नख सिखलो वर्णन किया और गाया लड़ाए लड़ाए। हाँ, प्रीतम के अंग अंग का, नख से लेकर
शिख तक वर्णन किया। इस शोभा को दिल में बसा लिया। प्रीतम के चरणों के अंगूठे उंगलियों के नाखून से शुरू करके लाख, तली, एड़ियां, पहुंचा, कांडो, कड़ी, घुटन, कमर, इजार, इजार बंद, इजार के नाड़े की चमक, पतली कमर और उसके अंदर की गहरी वो नाभि। आय हाय, हक हैडा, छाती, खभे, बाजुए, कांडे, हाथ के पहुंचा, उंगलियां, नाखून, हथेलियों की शोभा, उसकी कोमलता, उसकी नजाकतता, उनके अंदर की रेखाएं, जामा, जामे के ऊपर के नंगन, प्रीतम का पतली गर्दन, हडपची, लाख, होठ, दंत, जुबान, नासिका, गाल, कर्ण, ललाट, तिलक और सबसे खूबसूरत मेरे प्रीतम के नेत्रों के चांद। नेत्र मिला लिए, पूर्ण स्वरूप मेरी नजरों के सामने बसता हुआ मेरे दिल के भीतर चला गया। अब क्या रह गया? अब क्या गाओगे? अब तो पूरा स्वरूप दिल के भीतर पहुंच गया। रस मगन भई वो क्या गावे? प्रीतम के रस में मगन हो गई। उस रस को पिया जिसने, इस सुंदरता को जिसने दिल में बसा लिया, इन नेत्रों के सैन इशारे जिसने समझ लिए, इन अंगों का सुख जिसने ले लिया, खिलवत की लीलाओं में इश्क का आनंद जिसने ले लिया, नख सीख लो, इस सुंदर शोभा को दिल में बसा लिया, लड़ाए लड़ाए गाए, बड़े चाव से, बड़ी खूबसूरती से इस स्वरूप को दिल में बसा लिया। और क्या चाहिए? अब इससे अधिक और कौन सा सुख बाकी रह गया है? जब मेरे प्रीतम मेरे दिल के अंदर आकर बस गए, मेरे दिल को अर्श बना लिया, सारी शोभा दिल में बस गई, अब जानना क्या बाकी रह गया? अब भी कौन सी प्यास अधूरी रह गई? नख से सीख लो, प्रीतम का पूर्ण स्वरूप बार बार वर्णन किया गया, बार बार समझाया गया। यही कह रहे प्रीतम, गाया लड़ाए लड़ाए, बड़ी खूबसूरती से, दर्द से
प्रीतम के अंगों की शोभा, सुंदरता, लीला, प्रीतम के दिल के सारे राज खोल कर रख दिए, सारी शोभा को जाहिर कर दिया। मोमिन चाहिए बिरहा सुनते, तब ही अरवा उड़ जाए। अब मोमिन को क्या करना है, रूहों को क्या करना है, मुझे क्या करना है? औरों की बात छोड़िए, मुझे क्या करना है? नख सीख लो। जिस सुंदरता को धनी ने बता दिया, तो क्या उसको पाने की कोई तड़प, उसके संग लीला की कोई चाहना, कोई ख्वाहिशें, दिल के अरमान कुछ भी नहीं जाग रहा आपका? हाय हाय, कैसी पत्थर दिल हूं मैं। पहले माताएं बहनें कुएं से पानी रस्सी से घड़ा का बांध के खींचती थी। उन्हीं कुओं के चारों तरफ पत्थर से उसको चुनवा लिया जाता था, और वो रस्सी से खींचते खींचते उन पत्थरों के ऊपर उस रस्सी की लकीरें बन जाती थी। पता नहीं हमारा दिल कौन से पत्थर से बना है। प्रीतम के इतने गुणों को लड़ाए लड़ाए गाने के बावजूद प्रीतम के सारी शोभा श्रृंगार को, इश्क और आनंद की लीलाओं को, हर्ष की हकीकत, वाहिदत, खिलवत को, अरे प्रीतम को अपने बाहुपाश में भर लेने के सुख लेने के बाद भी, प्रीतम के होठों से रस पीने के बाद भी, प्रीतम के नेत्रों से प्यार भरे वो इशारे समझने के बाद भी, वो स्वरूप यदि मेरे दिल में नहीं बस रहा है, कैसी हूं मैं? कैसा पत्थर दिल हो गया है मेरा? इतना कुछ सुनने के बाद, इतना कुछ समझने के बाद, संसार से मेरी नजर नहीं हट रही। बिरहा प्रीतम को पाने की अगीन दिल में नहीं लगती। मैं बावरी क्यों नहीं हो जाती? क्यों अभी ये चतुराई में पकड़ के बैठी हूं? दुनिया की सारी चतुराई भरी पड़ी है, ये स्वरूप दिल में बसने के बाद तो उसे पाने की तड़प लग जाए, रात दिन उसी में खो जाए रूह। खुली आंखों में भी प्रीतम के ही सपने सजे हो,
एक प्रीतम के सिवा और कोई बात नजर ही ना आवे। बिरहा ऐसा मुझे क्यों नहीं आ रहा। नख सीख लो प्रीतम के इस स्वरूप को, लड़ाए लड़ाए बड़े चाव से सुनने के बाद, बड़े चाव से बताने के बाद, बोलने के बाद, उसे पाने की चाहते मेरे भीतर जागृत क्यों नहीं हो जाती। हाय हाय, अभी भी मैं जिंदा क्यों हूं। हाय हाय, मैं प्रीतम को दिल में बसाकर बस उसी में मग्न क्यों नहीं हो जाती। बिरहा आए बिना ये चतुराई किस काम की। ये चतुराई से कुछ नहीं मिलने वाला जब तक बिरहा रस में रूह पागल न हो जाए, दीवानी न हो जाए। आशिकी में तो दीवानापन चाहिए। आशिक कभी सयाने नहीं होते, आशिक हमेशा दीवाने होते। और कहां गई मेरी आशिकी। हमने तो कहा था मेरा इश्क बड़ा है, वो बड़ा इश्क मेरा कहां चला गया। वो दीवानगी क्यों नहीं छा जाती, वो तड़प प्रीतम को पाने की दिल के अंदर क्यों नहीं जागृत हो जाती। मोमिन चाहिए बिरहा सुनते तब ही अरवा उड़ जाए। आए आए, मोमिन वो है जो नख सीख को वर्णन करने के बाद भी अपने आप को संभाल रखे, तो वो मोमिन कहाँ के हो गए। मोमिन चाहिए, मोमिन वो है बिरहा सुनते प्रीतम के इश्क का रस पीने के बाद, प्रीतम से जुदागी का एहसास होने के बाद तब ही अरवा उड़ जाए। आत्म जागृत प्रीतम का स्वरूप दिल के अंदर बस जाए। सुरता प्रीतम के संग लग जाए। ये मोमिन को चाहिए। और इस वास्ते ये प्रीतम का नख सीख लो वर्णन करके हमें धनी जी बता रहे हैं। जो परात्मा पहुँचे नहीं, सो क्यों पहुँचे हक अंग को। इस खेल को प्रीतम ऐसे दिखा रहे हैं कि परात्म और आत्म दोनों के दिलों को एक रूप कर दिया। जो रूह प्रीतम के चरणों में बैठकर मूल मिलावे में इस खेल को देख रही है और उसने खेल के जो स्वरूप धारण कर लिए, दोनों के दिलों को एक रूप कर दिया। ये झूठे तन के दिल
और परात्म के दिल को कनेक्ट कर दिया, जोड़ दिया। जगाना है परात्म को, जो अर्श में प्रीतम के चरणों में बैठी। प्रीतम उसे जगाने के लिए अर्श की सारी नियामत लेकर इस खेल के वजूद के पास पहुंच गए, यानी मेरे पास यहां आकर मुझे अपनी पहचान कराई कि तू कौन है, कहां से आई। अपने निज स्वरूप की पहचान कराई। अब ये वजूद के दिल में जितनी बातें बसती है, वो सारी बातें परात्म के दिल में पहुंच जाती है। इस तरह परात्म का दिल और ये वजूद के दिल को एक रूप कर दिया। अब धनी के स्वरूप, शोभा, श्रृंगार, इश्क, लाड, प्यार, हकीकत, ये सारी बातें जितनी जितनी मेरे दिल के अंदर पहुंचती जाएगी, वो सारी परात्म को पहुंचेगी। और जो बातें परात्म को पहुंचेगी, वो सारी बातें मेरे प्रीतम के अंगों को पहुंचेगी। मेरे प्रीतम के अंगों की शोभा परात्म के दिल में जागृत हो जाए। ये एक रूपता धनी ने अपने हिकमत से, अपनी कारीगरी से ऐसे बना दी है। ये वजूद के दिल के अंदर आकर धनी अर्श की सारी शोभा यहीं पे बता रहे। बाकी तो इस खेल के अंदर अर्श की ये सारी नियामतें लाने का कोई औचित्य ही नहीं था। जो मेरी परात्म प्रीतम के चरणों में मूल मिलावे में बैठी है, धनी को तो बस एक ताली बजाने की आवश्यकता है, तुरंत रूह वही जागृत हो जाएगी। इतनी लंबी यात्रा करने की क्या आवश्यकता है? यदि इतनी सहजता से प्रीतम हमें खेल से वापस जगा देते, तो खेल की लज्जत न आती। ये खेल की लज्जत ही प्रीतम हमें दे रहे हैं, और ये लज्जत देने के वास्ते प्रीतम खेल में हमारे साथ आ गई। जैसे हम बीतक में एक प्रसंग सुनते हैं मार्कंडेय ऋषि का। मार्कंडेय ऋषि धोबन बन गए, अपने खेल के अंदर धोबन का स्वरूप धारण कर लिया। अब वो बैठे तो थे भगवान जी के चरणों में, यदि भगवान जी उनके सर पे एक टपली मार लेते तो वहीं पे वो जागृत हो जाते, लेकिन ऐसा नहीं किया। वो साधु रूप धारण करके धोबन के पास पहुंच गए और धोबन को आकर कहने लगे कि एक थे मार्कंडेय जिन्होंने खेल मांगा। धोबन जान गई, अरे मेरी बात है। तुरंत उसकी सुरता चली गई, मार्कंडेय जागृत हो गए। बस हम इसी तरह मूल मिलावे में प्रीतम के चरणों में बैठकर इस खेल को देख रहे हैं। यहाँ पे ये माया की धोबन बने हुए, स्वयं मेरे धनी जी हमारे जैसा ही स्वरूप धारण करके हमारे पास पहुंच गए। यहाँ आकर हमें बता रहे हैं
कि तू जयंती नहीं है, तू वर्षा नहीं है, तू जो तन मिला है वो तू नहीं है, तू मेरी अर्श की अंगना है। अपने निज स्वरूप को पहचान ले। जैसे जैसे हमें प्रीतम के स्वरूप दिल में बसते जाते हैं, वो परात्म को पहुंचते हैं। यदि हम इस स्वरूप को, परात्म को नहीं पहुंचा पाए, तो राज्य के दिल तक ये बात कैसे पहुंचेगी? आशिक और मासूक कैसी तफावत इनमें। और आशिक और माशूक दोनों के बीच का भेद तब तक पता भी नहीं चला। कौन आशिक है, कौन माशूक है, क्या आशिकी है, कैसी आशिकी है, ये बातें तो तब चलेगी जब हम अर्श के नजरों में जागृत हो जाएंगे। तब पता चलेगा कि ये तो स्वलीला अद्वैत है। मैं और मेरा प्रीतम एक ही तो रूप है, अलग है ही नहीं। ये तब जाके पता चले। आशिक और माशूक जुदा थोड़े ही है। एक रूपता का सुख हमें तब मिलेगा, तब ये तफावत हमारी समझ में आए। बस इसी तरह प्रीतम की आशिकी में, प्रीतम के अंगों को दिल में बसाते हुए निज स्वरूप में जागृत हो जाए। ऐसे प्रीतम को दिल में बसाने वाली सभी रूहों के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम।